वेलकम बैक मित्रों, एक बार फिर से आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पर जबरदस्त स्वागत है। देखिए, हम लोग हिंदी का अध्ययन कर रहे थे। क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे थे और उसका आज पार्ट 2 है। देखिए, घनानंद के बारे में आप पढ़ते हो तो याद रखिए, वो प्रेम के पीर कवि हैं। एक ऐसे कवि जिनका दिल टूटा है किसी के मोहब्बत में, किसी के प्यार में, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और उनकी कविता का नाम है अति सुधो स्नेह कुमारन। और इनको इसके लेखक कौन है, यानी इसके कवि कौन है, लिखने वाले कौन है, घनानंद है। देखिए, पार्ट 1 पढ़ चुके थे, अब पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पार्ट 2 में देखिए क्या कहते हैं कि परका जी देह को धारित फिरो, परजन्म जथारत है दर्शो। परजन्म का मतलब बादल। कहते हैं कि ऐ बादल, तुम तो दूसरे, परका जी यानी दूसरे के लिए देह धारण करते हो। ऐ बादल, तुम तो दूसरे के लिए बरसते हो, कभी मेरे लिए भी बरसो। याद रखिए, बादल वो होता है जो अपने लिए नहीं कुछ करता, अपने लिए नहीं बरसता, वो दूसरे के लिए बरसता है। तो यहाँ पर घनानंद भी बादल से ही कहना चाहते हैं कि परका जी देह को धारी फिरो, परजन्य जथारथ है दर्शो। कहते हैं बादल, तुम तो दूसरे के हित के लिए देह धारण करते हो, कभी मेरे लिए भी देह धारण करो, मेरे लिए भी कुछ करो। ऐसा कौन कह रहे हैं? घनानंद कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? बादल कैसे कह रहे हैं? कहते हैं निधि नीर सुधा के समान। कहते हैं तुम्हारे जो पानी होता है वो अमृत के समान होता है, वर्षा का जो बूंद होता है वो अमृत के तुल्य होता है। निधि नीर सुधा के समान करो सब ही विधि सज्जनता दर्शो। कहते हैं तुम्हारा जो नीर है, तुम्हारा जो पानी होता है, निधि नीर सुधा के समान, तुम्हारा जो पानी है वो अमृत के तुल्य है। और तुम उस अमृत को सभी के ऊपर समान रूप से बरसाते हो, समान रूप से सभी के ऊपर अपने बारिश को बौछार कराते हो। इसलिए कुछ मेरे लिए भी करो, मेरे लिए भी कुछ करो। ऐसा कौन कह रहे हैं? घनानंद कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? बादल से कह रहे हैं। याद रखिए, बोर्ड में पूछा जाता है कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है, तो जवाब बादल होगा। आपसे पूछा जाएगा दूसरे के लिए देह कौन धारण करता है, तो जवाब बादल होगा। याद रखिए, बादल से 4 लाइन आ गया। मैं आपको कहता हूं, याद रखिए 4 लाइन मैं इसलिए सुनाता हूं ताकि आपको कविता का भाव पता चले। बादल से मैं आपको 4 लाइन सुनाता हूं कि कोई पागल समझता है, कोई दीवाना समझता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना समझता है, मगर धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। याद रखिए, धरती जब गर्मी से बेचैन होती है तो उसकी बेचैनी को समझने वाले हम और आप नहीं है, ये बादल है। और इसी तरह से यहाँ पर घनानंद ने भी बादल का जिक्र किया है, क्योंकि घनानंद प्यार में, प्रेम के वियोग में बेचैन है और उनकी बेचैनी को एक ही समझ सकता है, वो कौन है? बादल। आइए आगे की पंक्तियों में देखते हैं। कहते हैं घनानंद जीवन दायक हो, घनानंद जीवन दायक हो, कछु मेरी पीर ही है परसो। कहते हैं कि है बादल, अब तुम ही घनानंद के जीवन के समान हो, तुम ही घनानंद में मुझ में जीवन डाल सकते हो। मेरी पीर, मेरे दर्द को तुम महसूस कर सकते हो। कबहू कबहू बा बिसासी सुजान के आंगन, मौ आंसू वाहिनी लय बरसो। कहते हैं कि है बादल, तुम घनानंद को जीवन दे सकते हो। याद रखिए, तुम घनानंद को जीवन दे सकते हो। मैं आज रो रहा हूं सुजान के लिए, और मेरे जो ये आंसू बह रहे हैं, इन आंसुओं को तुम अपने बादल के पानी के बूंदों में समेटो, और उस बूंदों में समेट करके तुम उस ओहा पर जाकर के बरसो, उस आंगन में जाकर के बरस जाओ बादल, जहां मेरी प्यारी सुजान, जहां मेरी प्यारी सुजान बैठी हुई है। और जब ये बारिश के बूंद वहां पर गिरेंगे, सुजान को स्पर्श करेगा, तब शायद सुजान को पता चले कि कोई उससे कितना ज्यादा प्यार करता है, कितना ज्यादा मोहब्बत करता है। एक बार और फिर से। कबहू बा बिसासी बिसासी सुजान के आंगन, मौ आंसू आंसू वाहनी लय बरसो। कहते कि है बादल, मेरे इन आंसुओं को जो मैं सुजान के वियोग में रो रहा हूं, अपने बारिश के बूंदों में समेटो, और उस आंगन में जाकर के बरसो जहां मेरी प्यारी सुजान बैठी हुई है। और जब ये बारिश के बूंद सुजान को स्पर्श करेंगे, तब उसे शायद पता चलेगा कि कोई उसे कितना ज्यादा चाहने वाला है, कितना ज्यादा उससे प्यार करने वाला है। ऐसा कौन कह रहे हैं? घनानंद कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? बादलों से कह रहे हैं। याद रखिए,
यहाँ पर रोना धोना है, यहाँ पर थोड़ी सी तड़प है, तड़प रहे हैं बार बार घनानंद सुजान के वियोग में। तो तड़प से मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूं कि तड़प जीने नहीं देता, तड़प मरने नहीं देता, तड़प जीने नहीं देता, तड़प मरने नहीं देता, और तड़प ऐसी भी होती है कि यह तड़पने नहीं देता। देखिए यहाँ पर रो रहे हैं, रो रो कर दिन और रात काट रहे हैं घनानंद, किसके वियोग में? सुजान के वियोग में। तो मैं रोने से भी 4 लाइन आपको, ये आखिरी 4 लाइन होगी इस कविता का, मैं समर्पित करता हूं आपको। याद रखिए कि किसी की दिल की खामोशी जहां से हो के गुजरी है, किसी की दिल की खामोशी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहां पर खो के गुजरी है। हमारी रात तुम्हारी रात में बस फर्क इतना है, हमारी रात तुम्हारी रात में बस फर्क इतना है कि तेरी सो के गुजरी है और मेरी हो के गुजरी है। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ ये आपका जो पाठ हुआ वो समाप्त हुआ। इसके आप अर्थ को लिख करके भेजिएगा। कल हम लोग हिंदी ही पढ़ेंगे, लेकिन कल का होगा पाठ नंबर 4। आज के लिए बस इतना ही।